सोचो एक ऐसी दुनिया जो हमारे सूरज से इतनी दूर है कि वहां तक सूरज की रोशनी पहुंचने में पूरे 5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। एक ऐसी जगह जहां का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जो कि इतना ठंडा है कि अगर तुम वहां एक गिलास पानी लेकर जाओ तो वो 1 सेकंड में बर्फ से भी ज्यादा सख्त पत्थर जैसा बन जाएगा। और सबसे क्रेजी बात यह है कि इस दुनिया पर 1 साल पूरा होने में हमारे धरती के 248 साल लग जाते हैं। मतलब अगर तुम वहां पैदा हुए होते तो अभी तक तुम्हारा पहला बर्थडे भी नहीं आया होता। ये है प्लूटो, जो कभी हमारे सोलर सिस्टम का 9वां प्लैनेट हुआ करता था, मगर आज इसे प्लैनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया है। और आज हम इसकी पूरी कहानी जानेंगे कि आखिर प्लूटो है क्या चीज और क्यों ये इतना खास है, और क्या वहां पर जिंदगी हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। अगर तुमने कभी रात को आसमान में तारे देखे हैं तो तुम्हें पता होगा कि हमारा सोलर सिस्टम यानी सूर्यमंडल कितना बड़ा है। हमारे सूरज के चारों तरफ 8 प्लैनेट्स घूमते हैं, जिनमें सबसे पहले है मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर हमारी अपनी धरती, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। मगर एक टाइम था जब इस लिस्ट में एक और नाम होता था, जो था प्लूटो, और वो था हमारे सोलर सिस्टम का 9वां और सबसे आखिरी प्लैनेट। मगर साल 2006 में साइंटिस्ट्स ने प्लूटो को इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया और उसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह बना दिया। अब ये सुनकर तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूरे के पूरे प्लैनेट को अचानक से डिमोट कर दिया गया। तो चलो इसकी कहानी समझते हैं। बात है साल 1930 की, जब एक 23 साल का नौजवान अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था जिसका नाम था क्लाइड टॉम्ब। वो एरिज़ोना के लोवेल ऑब्जर्वेटरी में काम करता था और उसका काम था रात को आसमान की तस्वीरें लेना और उनमें किसी नई चीज को ढूंढना। अब तुम सोच रहे होगे कि आसमान में कुछ नया कैसे ढूंढते हैं, तो बता दूं कि उस जमाने में कैमरे से आसमान की 2 अलग-अलग दिनों की फोटोज ली जाती थीं और फिर उन दोनों फोटोज को एक मशीन में डालकर बारी-बारी से देखा जाता था। अगर कोई चीज अपनी जगह बदलती दिखती थी तो इसका मतलब था कि वो कोई तारा नहीं बल्कि कोई ऐसी चीज है जो मूव कर रही है, जैसे कि कोई प्लैनेट या एस्टेरॉयड। क्योंकि तारे इतने दूर होते हैं कि वो अपनी जगह से हिलते नहीं दिखते, मगर प्लैनेट्स हमारे करीब होते हैं तो वो मूव करते दिखते हैं। अब 18 फरवरी 1930 को क्लाइड ने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने देखा कि एक छोटी सी लाइट है जो अपनी जगह बदल रही है और ये नेपच्यून से भी बहुत आगे थी। उसने तुरंत अपने सीनियर्स को बताया और सब लोगों ने उसकी रिसर्च को वेरीफाई किया। और फिर 13 मार्च 1930 को पूरी दुनिया को बताया गया कि हमने एक नया प्लैनेट खोज लिया है। अब बारी थी इस नए प्लैनेट का नाम रखने की, और ये नाम एक 11 साल की बच्ची ने सजेस्ट किया था जिसका नाम था बेनिशिया बर्नी, और वो इंग्लैंड में रहती थी। उसके दादा ने उसे बताया कि एक नया प्लैनेट खोजा गया है और उसका नाम रखना है। तो उस बच्ची ने कहा कि इसे प्लूटो नाम दो, जो कि ग्रीक और रोमन मैथोलॉजी में अंडरवर्ल्ड के गॉड का नाम था। क्योंकि ये प्लैनेट इतना दूर और इतना अंधेरा था कि वहां तक सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, तो प्लूटो नाम एकदम परफेक्ट था। और इसी तरह से प्लूटो को अपना नाम मिला और पूरे 76 साल तक ये हमारे सोलर सिस्टम का 9वां प्लैनेट रहा। मगर अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने एक मीटिंग बुलाई प्राग शहर में, जहां पर दुनिया भर के हजारों साइंटिस्ट इकट्ठा हुए थे। और इस मीटिंग में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि प्लूटो को अब प्लैनेट नहीं माना जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों किया गया, तो इसकी वजह समझने के लिए तुम्हें पहले ये समझना होगा कि एक प्लैनेट होने के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। IAU ने 3 कंडीशंस रखी हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो चीज सूरज के चारों तरफ घूमती हो। दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें इतना मास यानी वजन हो कि उसकी खुद की ग्रेविटी उसे गोल शेप में बना दे। और तीसरी कंडीशन ये है कि उसने अपने ऑर्बिट यानी अपने रास्ते को क्लियर कर लिया हो, मतलब उसके आसपास कोई और बड़ी चीजें ना घूम रही हो। अब प्लूटो पहली 2 कंडीशंस तो पास कर लेता है क्योंकि वो सूरज के चारों तरफ घूमता है और उसकी शेप भी गोल है, मगर तीसरी कंडीशन में वो फेल हो जाता है क्योंकि प्लूटो जिस एरिया में घूमता है उसे कूपर बेल्ट कहते हैं और वहां पर प्लूटो के जैसी हजारों और चीजें भी घूम रही हैं। मतलब प्लूटो ने अपने ऑर्बिट को क्लियर नहीं किया है और इसीलिए उसे ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। अब ये फैसला बहुत कंट्रोवर्शियल था क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा कि ये गलत है और प्लूटो को वापस प्लैनेट का स्टेटस मिलना चाहिए। इवन आज भी कई साइंटिस्ट इस फैसले से सहमत नहीं है और वो चाहते हैं कि इस रूल को बदला जाए। अब चलो प्लूटो के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं जो इसे एक बहुत ही यूनिक और खास जगह बनाती है।
सबसे पहली बात यह है कि प्लूटो इतना छोटा है कि अगर तुम इसे हमारी धरती के साथ कंपेयर करो तो ये हमारे चांद से भी छोटा है। हाँ, तुमने सही सुना, हमारा चांद जो हमारी धरती के चारों तरफ घूमता है वो प्लूटो से बड़ा है। प्लूटो का डायमीटर सिर्फ 2374 किलोमीटर है, जबकि हमारे चांद का डायमीटर 3475 किलोमीटर है। मतलब अगर तुम 6 प्लूटो को एक लाइन में रखो तो वो मिलकर भी धरती जितने बड़े नहीं होंगे। ये इतना छोटा है कि तुम ऐसे एक दिन में कार से भी घूम सकते हो अगर वहां रोड होती तो। दूसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लूटो का एक दिल है। हाँ, तुमने सही सुना। जब साल 2015 में नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास से गुजरा और उसने प्लूटो की हाई रेजोल्यूशन फोटोज भेजी तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि प्लूटो की सतह पर एक बहुत बड़ा दिल के शेप का एरिया दिख रहा था। इसे अब ऑफिशियली टॉम्बो रिजियो कहते हैं, उस साइंटिस्ट के नाम पर जिसने प्लूटो को खोजा था। ये एरिया नाइट्रोजन आइस से बना है और ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर टेक्सास जैसे 2 पूरे स्टेट्स आ जाएं। तीसरी बात यह है कि प्लूटो की ऑर्बिट बहुत ही अजीब है। बाकी सारे प्लैनेट्स लगभग एक सीधी लाइन में सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, मगर प्लूटो की ऑर्बिट टेढ़ी है। इसकी ऑर्बिट इतनी टेढ़ी है कि कभी-कभी ये नेपच्यून से भी करीब आ जाता है सूरज के। मतलब कुछ सालों के लिए प्लूटो सूरज का 8वां सबसे करीब का ऑब्जेक्ट बन जाता है और नेपच्यून 9वां। ये लास्ट टाइम 1969 से 1999 तक हुआ था। उस टाइम पर प्लूटो नेपच्यून से करीब था सूरज के। चौथी बात यह है कि प्लूटो के 5 चांद हैं। सबसे बड़ा है शैरन, जो इतना बड़ा है कि कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि प्लूटो और शैरन को एक डबल प्लैनेट सिस्टम कहना चाहिए, क्योंकि शैरन प्लूटो के साइज का लगभग आधा है। बाकी के 4 छोटे चांद हैं, निक्स, हाइड्रा, कर्बरस और स्टिक्स। ये सारे बहुत छोटे हैं और इन्हें 2005 के बाद खोजा गया था। पांचवी बात यह है कि प्लूटो पर बर्फ के पहाड़ हैं। हाँ, मगर ये बर्फ पानी की नहीं बल्कि नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की है। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो पर ऐसे पहाड़ खोजे जो 3 किलोमीटर से भी ऊंचे हैं और ये पहाड़ पानी की बर्फ से बने हैं जो वहाँ के एक्सट्रीम तापमान में पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। और इन पहाड़ों के बीच में ग्लेशियर्स बहते हैं, मगर ये ग्लेशियर्स नाइट्रोजन आइस के बने हैं। ये एक पूरी अलग दुनिया है जो हमारी धरती से बिल्कुल अलग है। छठी बात यह है कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर है। हाँ, इतने छोटे साइज के बावजूद प्लूटो के पास एक पतला सा एटमॉस्फेयर है जो मेनली नाइट्रोजन से बना है और इसमें थोड़ा मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एटमॉस्फेयर स्थिर नहीं रहता। जब प्लूटो सूरज के करीब होता है तो इसकी सतह पर की बर्फ थोड़ी गर्म होकर गैस में बदलती है और एटमॉस्फेयर बनाती है, और जब प्लूटो सूरज से दूर जाता है तो ये गैस वापस बर्फ बनकर सतह पर गिर जाती है, मानो जैसे प्लूटो सांस ले रहा हो। 7वीं बात यह है कि प्लूटो का कलर लाल और भूरा है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्लूटो सफेद या ग्रे होगा क्योंकि वहां बर्फ है, मगर असल में प्लूटो का रंग लाल भूरा है। इसकी वजह है थोलिन्स, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें प्लूटो के एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन पर पड़ती हैं तो ये थोलिन्स बनते हैं और ये सतह पर गिरकर प्लूटो को लाल भूरा रंग देते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि क्या प्लूटो पर जिंदगी हो सकती है। तो देखो, इस सवाल का जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम धरती जैसी जिंदगी की बात करें, जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्लूटो इतना ठंडा है कि वहां का तापमान -230 डिग्री तक जाता है, जहां पर कोई भी जीवित चीज सरवाइव नहीं कर सकती। वहां पर लिक्विड पानी नहीं है सतह पर, जो जिंदगी के लिए जरूरी है, और वहां का एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि कोई भी जीव वहां सांस नहीं ले सकता। मगर यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो साइंटिस्ट्स को एक्साइटेड कर रही है। कुछ रिसर्च बताती है कि प्लूटो की सतह के नीचे एक सब सरफेस ओशन हो सकता है, यानी जमीन के अंदर एक समंदर। ये आइडिया सुनने में क्रेजी लगता है कि इतनी ठंडी जगह पर समंदर कैसे हो सकता है, मगर इसके पीछे साइंस है। देखो, प्लूटो की कोर यानी बीच का हिस्सा रॉकी है और वहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये एलिमेंट्स धीरे धीरे डीके होते हैं और गर्मी पैदा करते हैं। ये गर्मी ऊपर की बर्फ को पिघलाकर पानी बना सकती है, और अगर वहां पर पानी है तो थ्योरेटिकली वहां पर माइक्रोबियल लाइफ यानी बहुत छोटे छोटे जीव हो सकते हैं। हमारी धरती पर भी ऐसी जगह हैं जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती मगर जिंदगी है, जैसे समंदर के तल में जहां ज्वालामुखी गर्म पानी छोड़ते हैं। वहां पर ऐसे बैक्टीरिया और जीव रहते हैं जिन्हें सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती, वो केमिकल एनर्जी से जिंदा रहते हैं। तो अगर प्लूटो के अंदर भी ऐसे कंडीशंस हैं तो वहां पर भी ऐसी लाइफ हो सकती है, मगर ये अभी सिर्फ थ्योरी है और इसे प्रूव करने के लिए हमें वहां मिशन भेजना होगा, जो अभी बहुत मुश्किल है।
अब बात करते हैं न्यू होराइजन्स मिशन की, जो इतिहास का सबसे एक्साइटिंग स्पेस मिशंस में से एक है। ये मिशन जनवरी 2006 में लॉन्च हुआ था और इसे प्लूटो तक पहुंचने में 9.5 साल लग गए। जब ये लॉन्च हुआ था तब प्लूटो अभी भी एक प्लैनेट था और जब ये वहां पहुंचा तब तक प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट बन चुका था। ये स्पेसक्राफ्ट अब तक की सबसे फास्टेस्ट स्पीड से लॉन्च किया गया था। इसकी स्पीड थी लगभग 58,000 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि एक गोली से भी तेज है, और फिर भी इसे प्लूटो तक पहुंचने में इतने साल लगे। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि प्लूटो हमसे कितना दूर है। जुलाई 2015 में न्यू होराइजन्स प्लूटो के सबसे करीब पहुंचा। वो प्लूटो से सिर्फ 12,500 किलोमीटर दूर से गुजरा और उसने हजारों तस्वीरें और डेटा कलेक्ट किया। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि प्लूटो इतना खूबसूरत और इतना कॉम्प्लेक्स होगा। उन तस्वीरों में वो दिल के शेप का एरिया दिखा, वो बर्फ के पहाड़ दिखे, वो ग्लेशियर्स दिखे और बहुत कुछ दिखा जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि प्लूटो जियोलॉजिकली एक्टिव है, मतलब वहां पर अभी भी चीजें चेंज हो रही हैं। वो दिल के शेप का एरिया स्पुतनिक प्लेनिशिया, जो नाइट्रोजन आइस का बना है, वो लगातार धीरे धीरे मूव कर रहा है, जैसे कि कोई बहुत धीमा ग्लेशियर बह रहा हो। वहां पर क्रायो वॉल्केनो भी हो सकते हैं, जो बर्फ और पानी को उगलते हैं लावा की जगह। ये सब चीजें बताती हैं कि प्लूटो कोई डेड वर्ल्ड नहीं है, बल्कि वहां पर अभी भी एक्टिविटी हो रही है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लूटो के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। न्यू होराइजन्स ने सिर्फ एक फ्लाई बाय की थी, मतलब वो बस प्लूटो के पास से गुजरा था। वो वहां रुका नहीं था और ना ही उसने प्लूटो की ऑर्बिट में एंटर किया था। इसकी वजह ये थी कि प्लूटो इतना दूर है और इतना छोटा है कि वहां की ऑर्बिट में एंटर करने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए, जो उस स्पेसक्राफ्ट के पास नहीं था। तो उसने बस तेजी से गुजरते हुए जितना डेटा कलेक्ट कर सकता था किया और आगे बढ़ गया। अब वो और भी दूर जा रहा है, कूपर बेल्ट में, और हमें और भी नई चीजें दिखा रहा है। अब सोचो कि प्लूटो इतना खास क्यों है। देखो, प्लूटो सिर्फ एक छोटा सा बर्फ का गोला नहीं है। ये हमें बताता है कि हमारा सोलर सिस्टम कितना डाइवर्स है। हर प्लैनेट और हर वर्ल्ड अपने आप में यूनिक है। प्लूटो हमें ये भी बताता है कि साइंस हमेशा चेंज होती रहती है। जो कल सच था वो आज नहीं हो सकता, और जो आज सच है वो कल चेंज हो सकता है। प्लूटो को प्लैनेट का स्टेटस वापस मिल भी सकता है अगर साइंटिस्ट डेफिनेशन बदल दें। एक और बात जो प्लूटो को खास बनाती है वो है उसकी डिस्कवरी की कहानी। एक 23 साल के नौजवान ने महीनों की मेहनत के बाद इसे खोजा और फिर एक 11 साल की बच्ची ने इसका नाम रखा। ये बताता है कि साइंस में उम्र कोई बैरियर नहीं है। कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है अगर उसमें क्यूरियोसिटी और डेडिकेशन हो। अब फाइनल सवाल ये है कि क्या हम कभी प्लूटो पर जा पाएंगे? तो देखो, अभी की टेक्नोलॉजी से ये बहुत मुश्किल है। प्लूटो इतना दूर है कि वहां पहुंचने में 9.5 साल लगते हैं, और वो भी सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट से। और वहां पर कोई इंसान भेजना तो अभी के लिए इम्पॉसिबल जैसा है। मगर साइंस तेजी से आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि आने वाले 50 या 100 सालों में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो हमें प्लूटो तक ले जा सके, और शायद तब हम वहां जाकर खुद देख पाएं कि वो दिल के शेप का एरिया असल में कैसा दिखता है। तो ये थी प्लूटो की पूरी कहानी। एक छोटी सी दुनिया जो हमारे सूरज से इतनी दूर है कि वहां का एक दिन हमारे 6 दिनों के बराबर होता है। एक ऐसी जगह जहां बर्फ के पहाड़ हैं और नाइट्रोजन के ग्लेशियर्स बहते हैं। एक ऐसा वर्ल्ड जिसका अपना दिल है, जो अपने चांद की तरफ देखता है। और शायद एक ऐसी जगह जहां जमीन के नीचे एक छुपा हुआ समंदर है, जो कौन जाने किसी दिन जिंदगी की होस्ट कर रहा हो। प्लूटो हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, और बहुत कुछ है जो खोजा जाना बाकी है। और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है साइंस के बारे में, कि जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें जानना बाकी है।